हेलो, मैं डॉक्टर राव, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लाइपोसक्शन के बारे में। आज जितना आसान भाषा में मैं आपको ये समझा सकता हूं, इस टॉपिक को समझाऊंगा और मेरे को उम्मीद है कि आपको इससे सारा कुछ पता लग जाएगा। लास्ट तक इस वीडियो को देखें, खास तौर पे बेनिफिट्स लाइपोसक्शन के क्या है, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होगा, आपको क्या मिलेगा ये वीडियो देख के, आपको क्या मिलेगा ये प्रोसीजर करा के, वो भी बताऊंगा। और आपको कैसे कराना चाहिए, इसके बारे में किस तरह से तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, लाइपोसक्शन है क्या। इसके नाम में ही लिखा है लाइपो प्लस सक्शन। लाइपो क्या मतलब होता है? फैट। और सक्शन का मतलब है खींच लेना, यानी फैट को खींच लेने की सर्जरी को लाइपोसक्शन कहते हैं। कहीं से भी फैट को खींचा जाएगा उसको लाइपोसक्शन कहेंगे। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है, इस जगह से एक प्रोसीजर करते हैं। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है इस प्रोसीजर में कि जहां पे भी पेशेंट को अनवांटेड फैट है, जहां पे उसको फैट अच्छा नहीं लगता है, तो वहां से उस फैट को निकाल लिया जाता है। किस किस एरिया पे, किस किस एरिया से फैट निकाला जाता है? तो ऊपर, हम बॉडी के ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मान के चले कि हम कहां से निकालेंगे? चिन से निकालेंगे। चिन फर्स्ट एरिया है जहां से ये फैट निकाल सकते हैं। डबल चिन हो जाती है तो ये पहला एरिया है जहां से फैट को निकाला जा सकता है। दूसरा, जो कॉमन एरियाज की बात कर रहा हूं, दूसरा है आर्म्स। आर्म से क्यों निकालते हैं? क्योंकि बहुत सी फीमेल्स जब स्लीवलेस पहनती है तो यहां पर वो लटक जाती है स्किन, यहां पे फैट आ जाता है एक्स्ट्रा, तो उस फैट को निकालने के लिए हम लाइपोसक्शन का प्रयोग करते हैं, लाइपोसक्शन प्रोसीजर को अपनाते हैं। तो ये दूसरा एरिया है, ये फैट काफी ज्यादा दिखता है, कोई भी ड्रेस होती है उसमें ये ऑब्वियस हो जाता है। तीसरा एरिया जिससे निकालते हैं वो है ब्रेस्ट। कुछ फीमेल्स की ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है और अगर उसमें ज्यादा स्किन ज्यादा एक्सेस नहीं है तो आप वहां से भी फैट को निकाल सकते हैं, उसके साइज को कम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेस्ट बहुत बड़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करती है। वहां पे नीचे बार बार इन्फेक्शन होती रहती है क्योंकि वहां पे पसीना आता रहता है, आपके कंधों में दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द होने लगता है। चौथा क्या है? एब्डोमेन से निकाला जाता है। एब्डोमेन से इसको निकाला जाता है। एब्डोमेन मतलब आपके पेट से जो फैट निकाला जाएगा उसको, ये चौथा एरिया है, सबसे कॉमन एरिया है एब्डोमेन फैट निकालने का। एब्डोमेन से सबसे ज्यादा लाइपोसक्शन के प्रोसीजर एब्डोमेन से होते हैं। उसके नीचे कहां आएंगे हम? हिप्स पे आएंगे, बटक्स पे। बटक से सबसे ज्यादा फैट निकाला जाता है, बट से फैट निकाला जाता है। कुछ लोगों के बट्स पीछे से बहुत हैवी हो जाते हैं, साइड से बहुत हैवी हो जाते हैं, तो उसमें वहां से भी फैट निकाला जाता है। फिर हम नीचे चलते हैं तो थाइज। थाइज क्या है? पेशेंट्स की थाइज आपस में टच करने लगती है, हिलने लग, आपस में जब चलते हैं तो चलने में दिक्कत होती है, दोनों थाइज आपस में रगड़ने लगती है, वहां पे इंफेक्शन हो जाती है, बहुत हैवी थाइज होती है, सलवार नहीं पहन सकते, जीन्स नहीं पहन सकते, देखने में अजीब लगता है। तो वहां पे एक वो एरिया है जहां से ये फैट निकाला जाता है। और कभी कभी काफ मसल से भी, जैसे आप शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं तो अगर यहाँ के ये बहुत ज्यादा बड़े हैं काफ मसल्स, काफ का एरिया, मसल्स तो नहीं, तो वहां पे जो फैट है उस फैट को भी लाइपोसक्शन से निकाला जा सकता है। तो ये 7 एरिया ऐसे हैं जो कॉमनली जिनमें लाइपोसक्शन की जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने लाइपोसक्शन कर ली तो ये प्रोसीजर किया कैसे जाता है? इसमें आमतौर पे पेशेंट कंफ्यूज होता है, कहीं पे भी जाता है वो कहते हैं हमने 3D की, 4D की, तो थोड़ी कंफ्यूजन है, तो उसको मैं इजीली बताता हूं। परफॉर्म कैसे किया जाता है? सपोज ये पेशेंट की ब्रेस्ट हो गई और पेशेंट को अपना एब्डोमेन में फैट लगता है ज्यादा, तो उसको यहां से फैट निकलवाना है, इस एरिया से। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा इंसिजन देते हैं 1 से 2 मिलीमीटर का, बस सिर्फ 1 से 2 मिलीमीटर इंसिजन। वहां से एक कैनुला, कैनुला मतलब एक लंबी ट्यूब, यहां से डाल देते हैं इस एरिया में और उसके पीछे उसको कनेक्ट कर देते हैं एक ट्यूब से, और जो कि एक मशीन में जाके जुड़ जाता है। ये मशीन नेगेटिव सक्शन मतलब प्रेशर क्रिएट करती है जिससे यहाँ का जो हमने फैट है वो खींचे। लेकिन ये खींचेगा ऐसे नहीं, इसके अंदर पहले हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन डालते हैं। पेट के अंदर हमने एक कैनुला डाला, उससे सॉल्यूशन डाला। उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली एक तरह का नॉर्मल सलाइन यानी नमक का पानी, साथ में कुछ मेडिसिन डली होती है, जिससे एक तो क्या होता है कि ये एरिया सुन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको ऑपरेशन के बाद में दर्द ना हो। तो एनेस्थीसिया सुन करने की यहाँ पे एक मेडिसिन डली होती है, और दूसरी मेडिसिन डली होती है जिससे यहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो पतले साइज की हो जाए, पतली हो जाए, वो छोटी हो जाए, सिकुड़ जाए, ताकि यहाँ पे ब्लीडिंग ना हो।
तो ये दोनों पर्पस के लिए उसके अंदर मेडिसिन डली होती है। हम इस एब्डोमेन को उस सलाइन यानी नमक के पानी में ये मेडिसिन अंदर डाल देते हैं, फुला देते हैं पेट को। अब क्या होता है कि जो स्किन के नीचे है, हम इसको कहां पे डाल रहे हैं? बेसिकली हम इसको डाल रहे हैं, ये जो स्किन है इसके नीचे फैट होते हैं, ये फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, उसके नीचे मसल होती है और उसके नीचे होता है ये एब्डोमेन है आपका, इंटेस्टाइन्स हैं। तो बेसिकली ये फैट को हम निकालना चाहते हैं, तो हम इसको यहां पर ये सॉल्यूशन डालते हैं। इस सॉल्यूशन में ये सारे फैट डिसोल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और फिर हम जब सक्शन करते हैं तो ये इस सॉल्यूशन में मिलके इस मशीन में चला जाता है। तो जब ये यहां से निकल जाता है तो पेशेंट को एकदम से बेनिफिट होता है। आप कहां पे भी कराएंगे, एब्डोमेन में कराएंगे, हिप्स में कराएंगे, तो ये फैट यहां से निकल गया, तो मसल आई, और फिर उसके बाद बहुत छोटी लेयर, जैसे इतनी बड़ी फैट की लेयर थी, फैट की बच जाएगी और कम फैट सेल्स बच जाएंगे और स्किन आ जाएगी। तो ये प्रोसीजर इस तरह से किया जाता है, बहुत छोटे इंसिजन। तो क्या फायदा हुआ? बहुत छोटा इंसिजन लगा, कहीं पे भी अभी हमने तक कहीं टाका नहीं लगाया, कहीं चीरा नहीं लगाया। तो इस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। एब्डोमेन से निकालना है, एब्डोमेन से निकालो, आर्म से निकालना है, आर्म से निकालो, ब्रेस्ट से निकालना है, हिप से निकालना है, कहीं से भी आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद पेशेंट एक और क्वेश्चन पूछता है कि ये सर्जरी कराने के बाद रिकवरी कैसे होगी, या वो कैसे यहां से ये सर्जरी करा के कैसे अपने घर जा सकता है। तो जब भी ये सर्जरी की जाती है तो मैंने जो 7 एरिया बताए उसमें 3 एरिया बड़े एरिया हैं, यानी आपका एब्डोमेन, ये पहला बड़ा एरिया है, दूसरा हिप्स, और तीसरा उसकी पेशेंट की थाइज। ये तीन बड़े एरिया हैं। तो इनमें से 2 एरिया को चुना जाता है, या फिर अगर आपने इसके अलावा जो बाकी के 4 एरिया यानी चिन है, आर्म्स है, काफ है या ब्रेस्ट है, वो छोटे एरिया हैं, वहां पे ज्यादा इतनी फैट नहीं होता। तो आप 1-2 बड़े एरिया चूज कर सकते हैं या एक बड़ा एरिया चूज कर सकते हैं, जैसे एब्डोमेन कर लिया और 2 छोटे एरिया, चिन कर लिया और आर्म कर लिया, या फिर एब्डोमेन, पेट कर लिया और थाई कर ली, तो 2 बड़े एरिया हो गए, या एब्डोमेन और हिप्स कर लिया, या हिप्स और थाई कर ली। मतलब अगर बड़े एरिया चूज करने हैं तो 2 बड़े एरिया चूज करो, छोटे करने हैं तो 2 छोटे एरिया चूज कर सकते हो और एक बड़ा एरिया चूज कर सकते हो। इतनी तक अगर आप लाइपोसक्शन करोगे तो ये प्रोसीजर में पेन बहुत ज्यादा नहीं होता। मान लो पहले दिन आपको ये प्रोसीजर करने के बाद 100 पेन हुआ, 100 मान लो 100 यूनिट्स पेन हुआ, अगले दिन वो 50 रह जाएगा, उससे अगले दिन वो 25 रह जाएगा, फिर 12.5 रह जाएगा, फिर 6.25 रह जाएगा। तो इस तरह से कम होता चला जाता है। एक हफ्ते में आप पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं, पेन नहीं रहता, दवाइयां भी 1 हफ्ते तक ही चलती है। तो सर्जरी अगर आपने 1 या 2 एरिया की कराई तो बहुत ज्यादा पेन नहीं होता। कहीं पर आप कन्वीनियंटली रात को आराम से सोते हैं और अगले दिन उठ के हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। बहुत से लोग सुबह एडमिट करके शाम को भी छुट्टी कर देते हैं, लेकिन अच्छा रहता है कि 1 नाइट स्टे आप करें, ये रिकमेंडेड है। 1 नाइट को रुक के आप अगले दिन आराम से अपने घर जा सकते हैं। ये सर्जरी कराने के बाद अब हमने कहा इसमें कि एक और चीज हम देते हैं कि जैसे हमने ये स्किन थी, बीच में फैट सेल्स थे, अब ये बहुत छोटे हो गए और ये मसल्स हैं, तो इसके ऊपर कंप्रेशन गारमेंट, एक टाइट कपड़ा जैसे टमी टकर होता है वो दिया जाता है, टाइट कपड़ा, जो इस स्किन को इस मसल्स की ओर पुश कर देता है ताकि स्किन लटके ना और इस मसल्स पे चिपक जाए। तो जाके क्योंकि आपने फैट निकाल लिया तो स्किन एक्सेस हो गई है, तो ये स्किन यहाँ पर चिपक जाती है और लटकती नहीं है, और दूसरा हिलती नहीं है तो पेन भी नहीं होता। तो आपको कंप्रेशन गारमेंट पहना होता है, 1 हफ्ते तक आपको दवाइयां भी लेनी होती है। तो ये हो गई इसकी रिकवरी। अब लास्ट कि भाई इसमें ये कराने क्यों कराना है, आपको क्या फायदा है या आपको क्या लगता है कि क्या इसका सबसे बड़ा यूज है। तो देखिए ये सर्जरी कराने का जो मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो फायदा है वो है पेशेंट का कॉन्फिडेंस। पेशेंट ये सर्जरी कराने के बाद एक अलग तरह से कॉन्फिडेंट फील करता है, कोई भी कपड़े पहनते हुए उसे कन्वीनियंट होता है, वो अपने वर्क प्लेस पे कॉन्फिडेंटली रहता है, आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है, उसे पता होता है कि वो अच्छा लग रहा है, उसका पेट अंदर की ओर है या उसके जहां पे भी एक्स्ट्रा फैट था वो निकल चुका है। तो सबसे बड़ा इसका फायदा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है इसका फायदा। पेशेंट को एक अपनी जिंदगी जीने में नया ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसे अपनी लुक्स पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब वो कॉन्फिडेंस आता है तो उससे उसकी क्या इमेज होती है, सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज मतलब जिस तरह से वो उसको लगता है कि वो कैसा है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, उसे अपने में
उसे जिंदगी अच्छी लगने लगती है, उसे अपने वर्क प्लेस में जाना अच्छा लगने लगता है, वो अच्छे कपड़े पहनता है, अपने खाने पे ध्यान देता है, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देता है, उसने किस तरह से वो अपने अपने आप को कैरी करता है, चलता है, फिरता है, हर चीज में अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट और अपनी सेल्फ इमेज उसकी इंप्रूव हो जाती है, अपने आप से ज्यादा प्यार करने लगता है। तीसरा इसका फायदा होता है कि इसको करने के बाद आप कोई भी ड्रेस पहनेंगे, चाहे आप जीन्स पहने, चाहे आप वेस्टर्न ड्रेस पहने, चाहे आप साड़ी पहने, सूट पहने, पजामी पहने, आप ज्यादा बेटर दिखाई देते हैं। तो आप वैरायटी ऑफ ड्रेस चूज कर सकते हैं इसके करने के बाद। चौथा इसका जो बहुत बड़ा फायदा है वो है नो स्कार मार्क। किसी तरह का कोई निशान नहीं आता, कोई स्कार मार्क नहीं है, कोई निशान नहीं है, कोई चीरा नहीं लगता, कोई टाका नहीं लगता। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, इस कारण से ये सबसे पॉपुलर सर्जरी है, जितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरीज होती है उसमें ये सबसे पॉपुलर है। उसके बाद ये कराने के बाद ये सबसे बड़ा रीजन है जिसके लिए पेशेंट इसको कराते हैं। पांचवा, इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट का मतलब है कि जैसे आपने सर्जरी कराई और सर्जरी कराने के फौरन बाद आपको रिजल्ट मिल गया, आपको पता लग गया, जैसे सर्जरी करा के आप होश में आते हैं आपको पता लगता है कि आप में फैट निकल चुका है। ये नहीं कि जी आप वेट करो 6 महीने तब रिजल्ट आएगा, आपको तभी पता लग जाता है कि हाँ मेरा फैट निकल चुका है। तो ये इंस्टेंट रिजल्ट इसका बहुत बड़ा फायदा है कि आप सुबह सर्जरी कराने आए, शाम तक आपका फैट गायब हो गया। दूसरा है इसका लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। जो हम फैट निकाल देते हैं, मान लो हमने यहाँ पे 10 फैट सेल्स थे, तो सभी तो नहीं निकलते, हमने 6 निकाल दिए, 4 रह गए, तो अब ये 4 ही रहेंगे, ये दोबारा कभी 10 नहीं बनेंगे फैट सेल्स। तो आपने एक बार जो निकल गया वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होता है। ये बात जरूर है कि अगर बहुत ज्यादा खाना खाओगे उसकी बात नहीं कर रहे हम, लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल में जियोगे तो दोबारा फैट सेल्स यहां पर बढ़ते नहीं है। ये नहीं कि ये दोबारा मल्टीप्लाई होकर 10 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो जो रिजल्ट आते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो ये डिफरेंस, ये जो बेनिफिट्स हैं, ये बहुत सारे बड़े बेनिफिट्स हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्कार मार्क नहीं है, कोई भी ड्रेस पहन सकते हो, सेल्फ इमेज है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, वर्क प्लेस में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, घर में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, बेटर सेक्स लाइफ, क्योंकि अब आप देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, आप भी एक्टिव हो जाते हैं और आपके पार्टनर को भी आप अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये सब इस सर्जरी के फायदे हैं। सर्जरी बहुत ज्यादा सेफ है इसमें, लेकिन सेफ्टी के लिए क्या ध्यान रखना है, 2 एरिया से ज्यादा मत करो, और अगर छोटे एरिया करने हैं तो आप उसमें 2 छोटे एरिया और 1 बड़ा एरिया भी कर सकते हैं। अब लास्ट इसमें बात आई, बहुत से लोग कहते हैं कि इसके अंदर 3D लाइपोसक्शन क्या है, 4D लाइपोसक्शन क्या है। ये एक फैंसी टर्म से उनको बता देता हूं। 3D क्या है, जैसे आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं तो मैं 2D में दिखाई दे रहा हूं आपको, क्योंकि आपको लेंथ और विड्थ ही दिखाई दे रही है। 3D क्या है, जब हम संसार को देखते हैं वो 3 डायमेंशन में देखते हैं। तो जब लाइपोसक्शन करते हैं तो आप चारों तरफ से फैट निकालते हो, तो 3 डायमेंशन में फैट निकालते हैं, इसलिए इसको 3D लाइपोसक्शन कहते हैं, लेंथ, हाइट एंड विड्थ। कुछ लोग 4D स्कल्पटिंग भी कहते हैं। 4D का मतलब क्या है, टाइम भी इंक्लूड कर दो तो वो 4th डायमेंशन होती है, मतलब लंबी टाइम तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग। तो ये भी मैंने बताया आपको इसके बारे में। ये है इसकी जो आमतौर पे कॉस्ट है वो क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करती है। इसमें यह है कि अगर जितने ज्यादा एरिया करते जाओगे महंगा होता चले जाएगा, स्टे भी लंबा होता चले जाएगा, तो और सेफ भी तब रहता है कि अब 2 मेजर एरिया से ज्यादा, जो मैंने पहले भी बताया, या 3 जिसमें 2 छोटे और 1 बड़ा एरिया हो, वही आप चूज करें। उससे ज्यादा कर तो सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा पेनफुल ज्यादा हो जाता है। तो ये मैंने लाइपोसक्शन के बारे में आपको बताया। अगर इसके बारे में आपके कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, जो नंबर दिए गए हैं, आप हमसे मिलने आ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस तरह से मैं हर प्रोसीजर के बारे में आपको बताता रहूंगा। अच्छा लगे तो जरूर आप कमेंट करके बताएं, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।